आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 देन a + b + c/c। इसमें एक चीज़ देखना होता है, अगर सबके पावर सेम है, जैसे वो a का पावर 1 है, b का पावर 1 है, c का पावर 1 है और यहाँ भी c का पावर 1 है, तो सीधा जो बटे में जो मान होता है वही हम उसका मान रख देंगे। जैसे a/3 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगा, b/4 है तो b की वैल्यू 4 रख दीजिए, c/7 है तो c की वैल्यू 7 रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए a + b + c/c इज इक्वल टू 3 + 4 + 7/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/7 इज इक्वल टू 2। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a/2 बराबर b/3 इज इक्वल टू c/5 हो, तो देन आपको बताना a + b + c/c की वैल्यू। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 पुट कर दीजिए, प्लस b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस c की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5/5। सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2 3 5 5 5 10 10/5, यानी आंसर आपका हो जाएगा 2। तो बहुत ही आसानी से इस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, इफ a/3 इज इक्वल टू b/2 देन आपको बताना है 2a + 3b अपान 3a - 2b इज इक्वल टू को बताना है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, a/3 इज इक्वल टू b/2, तो a की वैल्यू यहाँ कितना रख दे, देखिए सबके पावर a का b का पावर देख लीजिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यानी कि सबके पावर सिंगल डिजिट में है, तो पावर सेम है, तो वैल्यू उठा के रख दीजिए। अब देखिए a की वैल्यू अगर यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, b की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, अपान अब देखिए a की वैल्यू यहाँ 3 रखें, 3 3 जा 9 माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 12/5। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 टू द पावर √x प्लस 12 टू द पावर √x इज इक्वल टू 13 टू द पावर √x दिया हुआ है, तो आपको बताना है x की वैल्यू। देखिए आपका ऑप्शन दिया है, अब इस ऑप्शन से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन रखने पे ये इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम 25/4 रखेंगे तो 25/4 क्या बनाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो और यहाँ कितना हो जाएगा, 12/5/2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि देखिए आपका होता क्या है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर बनेगा कैसे, 4 से। अगर यहाँ 4 रख देंगे, x के पावर 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 4 रखेंगे तो क्या 5 का स्क्वायर, ऐसे 12 x की जगह 4 रखेंगे, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 पे कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए 25 144 इज इक्वल टू आपका 169। अब इसको जोड़ लिए, देखिए 549 2461, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपका दिया कितना, 5 टू द पावर √x प्लस 12 टू द पावर √x प्लस 13 टू द पावर √x। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह 4 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे x की जगह 4 रखेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 4, यही मेरा आंसर हो गया। बस इस टाइप से आप आसानी से कर लीजिए। और ये देखिए दिया है
एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 2 दिया है, तो देन एक्स टू दी पावर 10 प्लस 1 अपन एक्स टू दी पावर 10 होगा कि वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस टाइप से कोई वैल्यू दिया हो एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 2, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, आपका जो मान होगा वो 2 ही होगा। समझ में गया? तो यहाँ पावर कुछ भी रख दे, इसका मान 2 ही आएगा। अभी देखिए कैसे, क्योंकि इसको हम सेटिस्फाई कराएं, एक्स इक्वल टू अगर यहाँ 1 रखेंगे तो देखिए एक्स इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ भी रख देंगे 1/1 इक्वल टू देखिए 2 आ जाएगा, यानी 1 + 1 = 2। यानी यहाँ पे x का मान क्या सेटिस्फाई होता है, x = 1। तो x = 1 हम कहीं भी रखेंगे, देखिए यहाँ x इक्वल टू अगर 1 रख देंगे तो 1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/x टू दी पावर 10। तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आए कि 1 + 1/x इक्वल टू अगर 2 है, 2 के कंडीशन में, अदर के कंडीशन में नहीं, 2 के कंडीशन में है, तो यहाँ पावर कुछ भी दिया रहे आपका मान 2 ही होगा। जैसे अगर पावर अगर यहाँ 99 भी दिया हो, 1 x टू दी पावर 99, तो भी इसका वैल्यू 2 ही होगा। अगर पावर समान भी नहीं है, जैसे मान लीजिए x टू दी पावर आपका दे दिया 99 प्लस 1/x टू दी पावर 100, एक सब दे देता है ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका भी वैल्यू आपका 2 ही होगा। अगर इस बेस पे है तो, यानी यदि x + 1/x इक्वल टू 2 है, तब 2 की जगह कोई दूसरा मान होगा तो मान चेंज होगा। इस नाते अगर 2 आ रहा है तो यहाँ वैल्यू कुछ भी दे, यहाँ पे x के पावर कुछ भी रख दे, बटे में यहाँ पे सबका मान क्या होगा 2 ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन 10+2 या सीजल वगैरह में अक्सर पूछ लेता है। अब देखिए यह दिया इफ x + 1/x इक्वल टू 2, देन आपको x टू दी पावर 5 - 1/x टू दी पावर 5। जब भी ये माइनस में होगा यहाँ पे, तो इसका मान हमेशा 0 होगा। अभी पावर में कुछ भी दिया रहे, हम कहीं x के पावर आपका 16 + 1/x के पावर 15, हम माइनस में रहेगा, तो माइनस में अगर वैल्यू है तो आपका क्या होगा, ये इसका भी मान 0 ही होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ x इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं तो मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 1 जहाँ भी मान रखेंगे, यहाँ भी देखिए x इक्वल टू, यानी कि मेरा सेटिस्फाई हो गया कि x का मान कितना 1 है। अब उस बेस पे हम कहीं भी रखेंगे 1, यहाँ देखिए 1 अगर रखेंगे x की जगह तो 1 ही होगा, 1 के पावर 16 1 माइनस 1/x टू दी पावर 15 है, तो x का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए, यह दिया है इफ x + 1/x इक्वल टू 4 है, देन x² + 1/x²। अगर इस टाइप से आया तो अब देखिए यहाँ 2 नहीं है, 2 नहीं है तो कैसे क्या करेंगे, जो भी यहाँ मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, देखिए x² + 1/x², 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 - 2 = 14। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, किसी से समझते जाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25 - 2, आंसर आपका 23। क्लियर? 6 होगा। अब देखिए इससे आपका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ भी वैल्यू दिया रहे आपको आंसर उसी टाइप से निकालना। अगर 6 होगा तो क्या होगा, x² + 1/x², 6 जा कितना हो जाएगा 36 - 2 कितना हो जाएगा 34। आई होप समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर में कोई मान निकालना हो और x + 1/x की वैल्यू दिया हो
तो आप क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, तो आपको वैल्यू बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। जब भी क्यूब में कोई वैल्यू निकालना हो आप क्या करिए, ये जो वैल्यू दिया है इसका क्यूब कर दीजिए और इसका 3 गुना इसमें से घटा दीजिए, 3 टाइम्स करके उसको घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी आपको वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 64 और 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 जा 12, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 52, यही आपका आंसर हो गया, 52 यही आंसर हो गया। अब देखिए इसी पे समझिएगा, यदि यहाँ पे 5 दिया हो तो क्या होगा, अगर 5 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए 5 का क्यूब करिए तो 125 माइनस 5 3 जा 15, माइनस कर दीजिए, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 110, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और भी देख लीजिए, अगर वाई दुबे यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है तो क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब करिए 216, यानी 216 अब इसका 3 गुना कर दीजिए 6 का, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18, माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यह कितना हो जाएगा 0 0 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 में से होंगे 9 और यानी 198, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्यूब में हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू दिया है उसका आप क्यूब कर लीजिए, उसके बाद उसमें से उसी का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा जो भी दिया रहेगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3y इक्वल टू 4 देन x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36xy माइनस 64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल है, इसमें देखिए 2 वेरिएबल है, ये x और y 2 वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितना है, एक ही इक्वेशन है, इससे वैल्यू बताना है किसका इसका। तो जब भी एक इक्वेशन हो और उसमें 2 वेरिएबल हो तो एक को हम कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे 0 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, 2 3 4 1 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हम अपने आप से पुट कर सकते हैं, उसी हिसाब से इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में यानी कि x प्लस 3y ध्यान से समझिएगा इक्वल टू 4 में अगर हम पुट कर दें, क्योंकि जब कुछ भी लेना है तो सीधा सीधा 0 लेंगे, y इक्वल टू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और वैल्यू हमें बताना है किसका है, देखिए x क्यूब प्लस, अब देखिए y का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 36xy है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे y का 0 हो जाएगा माइनस 64। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको 4 रख दीजिए यहाँ पे, 4 4 जा 16 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, इसका क्यूब निकालेंगे कितना होगा 64 और यहाँ माइनस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये मेरा आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 4 दिया है, देन आपको वैल्यू बताना है x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36xy माइनस 64। जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए आपको
आपको देखना है इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। इक्वेशन कितने हैं, 1 है, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है तो एक ही है, तो एक को हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ चाहे x को मान लीजिए चाहे y को 0 मान सकते हैं। तो इसको इजी करने के लिए जो 3 वाला प्रॉब्लम कौन लेके चलेगा, तो इस नाते 3 को ही खत्म करना है, यानी कि यहाँ y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए y यहाँ होगा सब जगह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 0 रखे तो x इक्वल टू कितना है, 4 है। अब यहाँ देखिए x क्यूब ऐसे रहने दीजिए, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y 0 है तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, -64, यानी कि ये वैल्यू हमें निकालना है। x की वैल्यू यहाँ कितना है, देखिए 4 आया, 4 का क्यूब कर देंगे 64, -64 इक्वल टू 0। इस टाइप से आप आसानी से कर सकते हैं। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 5y = 6 है, देन x क्यूब प्लस 125 y क्यूब 90xy -260 का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या y = 0, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x y = 0 रखेंगे तो x = कितना हो जाएगा मेरा 6, वैल्यू किसका बताना मुझे, x क्यूब प्लस y = 0 रखे हैं 0 हो जाएगा, प्लस 0 -260। तो यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 -216, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 0। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 5 से 10 सेकंड में अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। इसी सीजीएल वगैरह में या 10+2 में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y = 3, देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy -25। यहाँ पे भी वही करना है आपको, पुट कर दीजिए y = 0, तो x = आपका कितना हो जाएगा 3, आपको वैल्यू बताना है इसका, देखिए x क्यूब y 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा -25। देखिए x की वैल्यू कितना 3 है, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 -25 = 2, कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 4, देन x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 24xy -60। अब इसमें भी क्या करेंगे, पुट कर दीजिए y = 0, हम x बराबर भी 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आएगा वैल्यू, लेकिन अपनी सुविधा के लिए चूंकि यहाँ पे क्या है ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई से बच जाएंगे, इस वजह से हम यहाँ पे इसको 0 मान ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा x = कितना हो जाएगा मेरा 4। अब यहाँ देखिए हो जाएगा x क्यूब प्लस y की वैल्यू 0 रखेंगे, पूरा मान 0 हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा -60। अब देखिए x की वैल्यू कितना 4 है, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64 -64, ये आंसर हो गया। क्लियर? देखिए इसमें क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहाँ पे x + y + z = 7 और दिया आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz = 175। देन आपको वैल्यू बताना है xy + yz + zx = क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपका कितने वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितने हैं 2 हैं, तो वही चीज एक मान को आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक को आप चाहे 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम z = ले लेंगे 0, देन तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y = 7 जो हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा
तो जेड इक्वल टू अगर जीरो लिए हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 175 जो हो जाएगा। और वैल्यू में बताना किसका है ये, तो यहाँ पे भी जेड इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस यहाँ जेड जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें वैल्यू बताना है एक्स वाई वैल्यू हम बता दें एक्स इंटू वाई तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब कर दीजिए तो 49 अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पे दे दीजिए एक्स प्लस वाई हो गया, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 49 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे हमें रखना क्या है, एक्स प्लस वन अपन एक्स की जगह 175 कर दीजिए, 175 यहाँ पे प्लस, अब देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, इसकी जगह कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, यहाँ 7 रख दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 7 क्या सब में कॉमन है, देखिए सब में से हटा दीजिए 7, क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसको 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 3 17 7 5 35 25 आ गया। और यहाँ 3xy 7 यहाँ से भी हटा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 59। ठीक है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा अगर कोई चीज़ कॉमन लेके आप हटा दे रहे हैं। और फिर आप देखिए 49 में से 25 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 3xy इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24, xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू हो गया, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू आपका हो गया 8। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 175। देन आपको बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, एक ही चीज देखना है इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितने हैं 2 हैं, तो किसी भी एक मान को आप जीरो कर दीजिए। जब एक मान को हम जीरो कर रहे हैं यानी जेड इक्वल टू हम जीरो रख दिए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू मेरा कितना मिल गया 7 मिल गया, समझ में आया। और फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे, अब जहाँ जहाँ जेड होगा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 175 यहाँ रख दी। हमें वैल्यू बताना कितना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, तो एक्स वाई जेड जहाँ पे भी हो जीरो हो गया, यानी एक्स वाई इक्वल टू आपको वैल्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर दिए तो 7 का क्यूब कितना है 79, 49 इंटू 7। इसको चाहे तो हम क्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में हम कॉमन लेके काटना ही होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसमें रख दिए और ये यहाँ लिख दिए। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितना 175 यहाँ रख दिए, 3xy और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना 7 है यहाँ रख दिए। और फिर 7 सब में से कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लेते हैं कितना गया 25 आ गया, यहाँ से 7 हट गया, यहाँ से भी 7 हट गया, यानी कि 49 हो गया। अब 3xy इक्वल कितना हो जाएगा 49 में से 25 माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 24 आ गया। उसका 3 से 24 को डिवाइड कर दिया, आपका x इंटू वाई इक्वल टू 8 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 6। देन आपको बताना है ए बी कोष्टक में a प्लस बी प्लस बी सी कोष्टक में बी प्लस सी प्लस सी ए कोष्टक में सी प्लस ए प्लस
3ABC इक्वल टू क्या होगा। इसमें भी आपका देखिए दो इक्वेशन दिया है, इससे हमें वैल्यू निकालना है। वेरिएबल आपके 3 हैं, एक मान को 0 कर दीजिए, पुट कर दिया जो है C इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B इक्वल टू 17 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ए बी सी वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा C 6। देखिए C यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 6 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब देखिए वैल्यू किसका बताना है, तो यहाँ पे रख लीजिए ए बी ए प्लस बी। अब देखिए जहाँ यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, सब 0 होगा। इसकी वैल्यू हम बता देंगे। अब देखिए ए बी का मान यहाँ कितना दिया है, 6 दिया है, ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 17 दिया है। यहाँ 6 इंटू वैल्यू कितना 17 छक्का 102। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 दिया है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 6 दिया है। देन ए बी ए प्लस बी प्लस बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए सी प्लस ए प्लस 3 ए बी सी की वैल्यू बताएं। इक्वेशन आपका दो दिया है, वेरिएबल 3 है, तो कोई भी एक मान स्वतंत्र है, आप 0 कर दीजिए। मैक्सिमम वही 0 करिए जिसमें अधिकतर मान 0 हो जाए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम सी को 0 कर रहे हैं, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 17 हो गया। उसके बाद फिर आप करिए ये दोनों पार्ट 0 होगा, तो a प्लस ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब वैल्यू निकालना किसका है, इसमें भी c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो c यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तीनों पार्ट 0। आपको बचा है ए बी इंटू ए प्लस बी। ए बी ए इंटू बी का वैल्यकितना दिया, 6 दिया है, ए प्लस बी का वैल्यू 17 दिया है, 17 6 जा 102। ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। देन तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें बस एक ही चीज देखना होता है कि क्या जो पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है या नहीं है। तो देखिए x के पावर यहाँ 2 ही बनेगा, y के पावर भी 2 बनेगा, z के पावर भी 2 बनेगा, फिर x y पावर जोड़ देंगे तो हो जाएगा y z z x, मतलब 2 के पावर में ही पूरा है। नीचे भी देखिए 2 के पावर में है, तो हम यही वैल्यू उठा के यहाँ पे जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ क्या है x y1 कह सकते हैं, y y1 कह सकते हैं, z y1 कह सकते हैं। समझा इसको। तो सबकी वैल्यू हम 1 1 1 रख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3, तो 3 3 जे कितना हो जाएगा 9/3। 3 से 9 को काट दिया आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे k मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। k मानेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा k, y की भी वैल्यू k हो जाएगा, z का भी वैल्यू k हो जाएगा, फिर k का स्क्वायर फिर k का स्क्वायर 3k का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 k स्क्वायर, तब भी आ जाएगा। वैसे 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। बशर्ते आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर देखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पावर सेम होना चाहिए, सेम पावर चलना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कहते हैं एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी जो है वाई स्क्वायर होना चाहिए, तभी पावर सेम होना चाहिए। अगर कहीं मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो भी पावर देखिए 1 1 2 2 के पावर में है, ये भी पावर 2 में, यहाँ भी पावर 2 में, यहाँ भी, तो भी हम यहाँ मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत रखिएगा, जोड़ के दोनों जोड़ के देखा जाता है सिंगल सिंगल में कि पावर सेम है सबके कि नहीं। अगर सेम पावर है तो
तो आप वैल्यू रख सकते हैं इस टाइप से। भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 6y इक्वल टू 8 एंड xy इक्वल टू 2, देन आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब का मान बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स वाई के हिसाब से 2 का ऐसा फैक्टर कर दीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 बन जाए, अगर x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, y की वैल्यू 1 ले लें, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, देख लीजिए। तो x इक्वल टू अगर 2 लेंगे, y इक्वल टू 1 लेंगे, तो 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू 1 लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी 12 हो जाएगा, 12 13 नहीं होगा, यानी कि आपका क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। अब यही इक्वेशन में रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब x इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 216 y का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 8 प्लस 2 2, समझ में आ गया। तो इस टाइप से ऐसे भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जितना बताया गया है सारे एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। 2022 में कुछ पूछा गया, 19 में, 21 में, तो सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए इक्वेशन कितना है आपके पास, एक है, वेरिएबल कितने हैं, 2 है, वैल्यू आपको इधर निकालना है। तो हम एक को 0 कर सकते हैं, तो पुट y इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 0 इक्वेशन रख दीजिए, जो आएगा ये आपका मान हो जाएगा। x क्यूब y वाला वैल्यू 0 होगा, 0 माइनस देखिए यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस 9 y क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्योंकि ये क्यूब में है, माइनस में है, -27 और प्लस 9 आपका हो जाएगा -8। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर इक्वल टू 6.25 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0.52। देन आपको वैल्यू बताना है प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है लास्ट ईयर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, एक को 0 कर दीजिए, पुट c इक्वल टू 0। c इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6.25। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिए, तो यहाँ देखिए c इक्वल टू 0 होगा तो a b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे वैल्यू आपको कितना निकालना होगा a प्लस, समझ में आ गया। अब a प्लस बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है और ab की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम ab का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 6.25 प्लस 2 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 यहाँ हो जाएगा 6.25 प्लस 1.0 यानी 52 2 जा 104 स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 927 7.29। अभी आपका हो जाएगा a प्लस बी का, अब
ए बी ए प्लस बी का वैल्यू, तो इसका रूट निकाल देंगे। तो 729 आपका रूट होता है, किसका होता है बताइए। तो ये आपका होता है 27 का। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 2.7, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आएगा, तो ये आपका आएगा प्लस माइनस में आएगा। अब चूंकि यहाँ पे दिया, देखिए कंडीशन और दिया ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, यानी कि ये वैल्यू 0 से छोटा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का। तो ये भी वैल्यू हमें 0 से छोटा लेना है, यानी कि मेरा जो यहाँ वैल्यू हो जाएगा, आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा -2.6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। प्लस माइनस में नहीं लेंगे, प्लस वाला क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है जहाँ ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा मान आपका माइनस वाला हो जाएगा, ये आपका आंसर। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन कोई आता है, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस है अगर वो 1 आता है, तो यहाँ पे ये जो मान होगा, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, प्लस में है तो बड़े वाले का डबल कर दीजिए, यानी कि 8 हो जाएगा। और अगर माइनस में होता तो ये छोटे वाले का हम डबल कर देते, वो मेरा मान हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे पूछता है x माइनस 1/x की वैल्यू, तो ये आपका 2√15 हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यानी कि प्लस में पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, बड़े वाले का डबल करना है, और अगर माइनस में पूछेगा तो छोटे वाले मान का डबल कर देना। अब आपको देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू पता चल गया 8 है, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा आपका 62, आपका, यानी कि जो वैल्यू होता है इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दीजिए, तो मान आपका आसानी से आ जाएगा। ये आपका एसएससी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन था सारा, जो हमने डिस्कस करवाया है। और अगर आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है एसएससी सीरियल का, मैथ का, जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके डाल दिया जाएगा। कोशिश होगा कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और देखिए एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि क्वेश्चन को आप 1 मिनट में पढ़ें और 1 मिनट में सॉल्व करें, क्योंकि 2 मिनट अगर दे देंगे तो एक क्वेश्चन के पीछे फिर और क्वेश्चन कहाँ जाएगा, क्योंकि टोटल 60 मिनट का समय होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होता है, तो 25 क्वेश्चन को कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर डालिए। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर संभव हो पाएगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप बाई ट्रिक सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें देखिए जीरो भी किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में कर पाएंगे। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको अगला एग्ज़ाम देना है तो 2022 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका सारा प्रीवियस पेपर कलेक्ट करिए, लगभग 15-20 सेट पेपर आप उसको सॉल्व करिए। और देखिए पैटर्न लगभग वही होता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होता है, और एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर तैयारी कर पाएंगे। केवल प्रैक्टिस करिए और उसके सॉल्व करने के तरीके को जानिए। 60 तरीके के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और इतना समय एग्जाम में होता